हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय समीर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एनिमल किंगडम। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। मैंने लास्ट क्लास ली थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, एंड नेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहा हूँ 11th का, एनिमल किंगडम। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं की वीडियो अपलोड करी है। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो, एंड श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की दो क्लासेस हैं, मतलब कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब जिनके कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स होती हैं, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, बैकबोन। ये वो हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, एंड ये क्लासेस हैं जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती हैं। हम नॉन कॉर्डेट से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इसका मतलब काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। और ये इनवर्टिब्रेट्स तो काफ़ी सारे हैं, इन सबको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ये हैं सेलुलर लेवल पे भी हैं, टिश्यू लेवल पे भी हैं, ऑर्गन लेवल पे भी मिलते हैं, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे जो फाइलम मिलता है वो है पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल पे मिलते हैं नाइटेरियाज, एंड ऑर्गन लेवल पे ये सिलोम के बेसिस पे डिवाइड करा है। सिलोम क्या होता है? कैविटी होती है, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल है एंड उसकी जो बॉडी वॉल है उसके बीच का जो कैविटी होती है उसको सिलोम कहते हैं। ये तीन तीन बेसिस पे हैं। ऑसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं होता, मतलब नो कैविटी। सिलोमेट जिनके अंदर सिलोम होता है, एंड स्यूडोसिलोमेट मतलब जिसके अंदर ट्रू सिलोम नहीं होता, ठीक है, बट सिलोम होता है। ट्रू सिलोमेट नहीं कहते उनको। असिलोमेट के अंदर आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। सिलोमेट के अंदर आते हैं एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, जिनको हम इकाइनोडर्म भी कहते हैं। सीटोसिलोमेट के अंदर आते हैं एकेहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस। सो नेक्स्ट कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स। इन दोनों के बारे में मतलब इनके अंडर कोई नहीं आते। एंड वर्टिब्रेट्स की आगे भी डिवीजन है, तो ये सब डिवाइडेड है एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा जो उनसे होते हैं ये जोलेस होते हैं। इसके अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा, एंड ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं जिनके पास जोज होते हैं, जैसे कि पाइसेस जिसके अंदर फिशेस आती हैं, जैसे कि शार्क्स वगैरह, ये जितनी फिशेस हैं ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। एंड टेट्रापोडा के अंदर देखो, टेट्रापोडा का नाम सुन के आप पता चल जाएगा कि इनके पास लिम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम भी आते हैं इसमें। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एव्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। हम इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, मतलब किस बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं, वो सभी बेसिस यहाँ हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, जैसे कि कुछ सेलुलर होंगे, कुछ टिश्यू मिलेंगे, कुछ ऑर्गन लेवल तक के मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान कैसे है, मतलब कैसे इनकी बॉडी है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे हो रही है, सिमेट्री कैसी है इनकी, सेगमेंटेशन कैसा है, सिलोम नोटोकॉर्ड है कि नहीं, जर्म लेयर नोटोकॉर्ड कैसी है, जर्म लेयर कितनी है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिस क्लासिफिकेशन की पहली बेसिस कर लेते हैं, वो है बॉडी प्लान। इनकी बॉडी प्लान कैसे है। बॉडी प्लान के अंदर तीन आती हैं, तीन तरीके से बॉडी प्लान हो सकती है। फर्स्ट सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, मतलब जिसके अंदर मेनली सेल्स ही होते हैं, जैसे बॉडी कंटेन्स न्यूमरस सेल्स एंड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, जिसका एग्जाम्पल पॉरीफेरा मिलता है। हम आगे ब्रीफली इनको पढ़ेंगे, बस ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो आज क्लास में हम सारा का सारा इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक। दिस इज़ सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जिसका मतलब क्या होता है कि एक सिंगल कैविटी ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके जो ही इंजेक्शन करती है वो ही इजेक्शन करती है, ठीक है। दोनों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एक ही कैविटी परफॉर्म करती है। बॉडी कंटेन्स अ सिंगल कैविटी विद वन ओपनिंग विच इज़ यूज फॉर बोथ इंजेक्शन एंड इजेक्शन। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, ठीक है, जिनको हम कहते हैं नाइटेरियाज, एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है?
तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट होती है। इसी प्रकार इसके अंदर क्या है कि ये डिस्टेंस होगा बॉडी वॉल का, मतलब डिस्टेंस नहीं, इसके अंदर क्या है बॉडी वॉल भी होगी एंड उसके अंदर एक ट्यूब भी होगी। कैसे? बॉडी इज़ अप ऑफ टू ट्यूब्स, मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स, आउटर फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल एंड इनर बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनर क्या होगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास दो ओपनिंग होगी, एक इंजेक्शन के लिए और एक इजेक्शन के लिए। नेक्स्ट ये टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटोस्टोमिक एंड सेकेंडली ड्यूटरोस्टोमिक। सो प्रोटोस्टोमिक माउथ अपीयर, इनके अंदर सबसे पहले माउथ मिला था। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर दो ओपनिंग होती हैं, बट अब ओपनिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिसमें माउथ मिले थे, मतलब जिसके अंदर इंजेक्शन के लिए एक पॉइंट मिला था, वो थे प्रोटोस्टोमिक। ओके, एंड इसके एग्जांपल हैं एस्की हेलमिंथेस, एनेलिड एंड ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट है ड्यूटरोस्टोमिक, मतलब जिसके अंदर हमें एनस दिखी थी, जिसके लिए मतलब इजेक्शन के लिए भी एक परफेक्ट पॉइंट मिला था। उनके एग्जांपल्स हैं इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, हम जैसे हम भी कॉर्डेट्स में ही आते हैं, तो ऑफ कोर्स इंजेक्शन एंड इजेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। तो बस नेक्स्ट है जर्म लेयर। सो जर्म लेयर के these are the primary layers of cells that differentiate in the embryo at the time of gastrulation. जर्म लेयर तीन तरीके की होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये तो सबको पता ही है। सो जर्म लेयर डिप्लॉन्टिक हैविंग टू जर्मिनल लेयर्स। डिप्लॉन्टिक किनको कहेंगे? जिनके अंदर टू जर्मिनल लेयर होती है, एक्टो एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल्स हैं इनके पॉलीफेरा, सीलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। ट्रिपल प्लास्टिक इनको कहेंगे जिनके अंदर थ्री लेयर्स होती हैं, थ्री जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जो कि मतलब एक्टो, एंडो एंड मीजो। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेलमिन्थेस, एनेलिड, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट एंड कॉर्डेट्स। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, दैट इज़ सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये डिवीजन, इट इज़ द डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन। मतलब कि सेगमेंटेशन मतलब कि डिवाइड कर देना, मतलब डिवाइड होना, ठीक है, किसी बॉडी का डिस्टिंक्ट पोर्शंस में, कुछ पोर्शंस के अंदर। ठीक है, सिमिलर रिपीटेड सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामोर और सोमिट्स। आई थिंक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, सोमिट्स। ठीक है, अ सेगमेंटेशन दैट साइमल्टेनियसली डिवाइड बॉडी बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म। ये क्वेश्चन आता है वैसे। ठीक है, मेटामेरिज्म या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन दैट साइमल्टेनियसली डिवाइड बॉडी, जो कि अंदर से भी डिवाइड करती है एंड बाहर से भी डिवाइड करती है। इसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन इज़ फाउंड इन 3 एनिमल ग्रुप्स। ये सिर्फ और सिर्फ 3 एनिमल्स के अंदर मिलती है, जैसे कि एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी, स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है? स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है? Segments are not embryonic in origin, they are later budded off from neck. It is found in tapeworm. tapeworm के अंदर जो कि सेगमेंटेशन होती है, मतलब कि मेटामेरिज्म जो सा होता है वो बाद में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट बेसिस है सिलोम। ये होती है बॉडी कैविटी। मैंने अभी आपको बताया था कि ये 3 तरीके की होती है, सिलोमेट जिसको हम यूज सिलोमेट भी कहते हैं, मतलब कि ट्रू सिलोम जिसके अंदर होता है, एंड नेक्स्ट लास्ट इज स्यूडो सिलोमेट। दिस इज़ द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, मैंने आपको बता दिया। इसके एग्जाम्पल्स मतलब असिलोमेट जिनके अंदर सिलोम नहीं होता वो हम पढ़ेंगे टीनोफोरा के अंदर एंड प्लेटी के अंदर। ठीक है, स्यूडो के पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एसके के अंदर, मतलब एसके हेलमिन्थेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्यूडोसिलोम होता है।
ठीक है। ट्रू सिलोम किसके अंदर होते हैं, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनालिड, ऑर्थोपोडा मोलस्का, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट एंड एकाइनोडर्म। सो इन ये काफ़ी बार हम पढ़ेंगे ये एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये जल्दी लर्न हो जाए। मेक श्योर आप अच्छे से, वैसे तो ये समझने वाला चैप्टर बहुत, मतलब इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट लर्न ही करना पड़ता है। बट एक बार ये टर्म्स जोन सी हैं ये अगर समझ आ जाएँ तो ये मतलब आगे रिपीट होंगी, तो अच्छे से समझ लेना है इनको भी। सो यूसिलोम के बेसिस के ऊपर शीजोसिलोम एंड एंटीरोसिलोम टू डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये फॉर्म होती हैं स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये मीजोडर्म की जो स्प्लिटिंग होती है उसके बेसिस पे शीजोसिलोम होता है। एंड एंटीरोसिलोम सिलोम डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक गट, ठीक है। सो शीजोसिलोम के एग्जांपल हैं एनालिड, ऑर्थोपोडा मोलस्का, एंड इसके एग्जांपल एंटीरोसिलोम के एग्जांपल्स हैं एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। आई थिंक ये बॉडी टेम्परेचर का आप सुन के सोचोगे कि बॉडी टेम्परेचर पे भी किसी भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि रेप्टाइल्स, उनको भी तो डिवाइड इसी तरीके से करते हैं, तो काफ़ी सारे और भी हैं, मतलब मेनली तो ये दिमाग में आते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को और क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड को और क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मिक और एक्टोथर्मिक, ठीक है। इसके बेसिस, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर एनिमल्स विद विच डू नॉट हैव फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जिनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है बॉडी का, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरनमेंट। आई थिंक मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर जैसे चेंज, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर जैसे चेंज होता है तो वो बॉडी टेम्परेचर भी उनका चेंज होता रहता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स हैं इसके ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म, मतलब उन वो कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट इज़ वार्म ब्लडेड। इनके लिए क्या यूज़ होता है टर्म, हीमोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। इन ये वो एनिमल हैं मतलब जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट इंटरनल सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल। एग्जांपल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। सो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन ही है, मतलब इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेट्स की फर्स्ट फाइलम से, दैट इज़ पॉरीफेरा। इनको हम सारे स्पॉन्जेस कहते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, और याद रखना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को, एंड मुझे सपोर्ट करना।